चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के पास सिर्फ 3 ओडीआई मुकाबले बचे हुए हैं, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ में तब जबकि भारतीय टीम का ऐलान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कर दिया गया होगा। लेकिन उसके पहले वो सीरीज जहां पर भारत को हार का सामना करना पड़ा 2-0 से, उस सीरीज में आखिरकार भारतीय टीम को कितने प्लेयर्स ऐसे मिले जिनको कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में लेकर के जाएंगे और कितने प्लेयर्स ऐसे मिले जिनको नहीं लेकर के जाएंगे। तो नहीं लेकर के जाने वालों को प्लेयर्स का जो लिस्ट है वो लगभग फाइनल हो गया है और रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने बड़ा फैसला कर लिया है। और वो बड़ा फैसला क्या है वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जहां पर आपको ये भी बताएंगे कि उन किन किन खिलाड़ियों का अब ओडीआई का करियर ओवर कर दिया गया है, तो अब कैसे रिंकू सिंह और जायसवाल जैसे खिलाड़ियों का टीम में आना पक्का हो चुका है। क्या है पूरी कहानी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गौतम गंभीर जब कोच बने तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि बीसीसीआई से उन्होंने डिमांड किया कि 6 ही ओडीआई मैच की सीरीज खेलनी है भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। 3 मैच श्रीलंका से, 3 मैच इंग्लैंड से। ऐसे में जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो कि टी20 से संन्यास ले चुके हैं, उनको ओडीआई सीरीज खेलना जरूरी है। अब ये दोनों खिलाड़ी ओडीआई सीरीज खेलने के लिए आए। रोहित का तो सीरीज बड़ा अच्छा गया, उन्होंने 2 मैच में लगातार 2 50s जड़े, 1 में 35 बनाया। लेकिन विराट कोहली का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा है। हालांकि विराट कोहली हैं, कब फॉर्म में आएंगे, कब बड़े मैच में रन बना देंगे, किसी को नहीं पता होता है। लेकिन इसी बीच जो यंग प्लेयर्स को टीम में लाया गया, जैसे केएल राहुल को दोबारा से मौका मिला टीम के अंदर में, अय्यर की वापसी कराई गई टीम के अंदर में, शिवम दुबे को हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट माना गया। ये वो प्लेयर्स थे जो कि अपना परफॉर्मेंस करते हुए नजर ही नहीं आ रहे थे, और उसको देख करके अब ये लगने लगा है कि इन प्लेयर्स पर कहीं ना कहीं रिस्क है। इन प्लेयर्स को खिलाने का मतलब भारत के हार की गारंटी हो सकती है। तो आखिरकार किसने जगह पक्की कर ली? अब जैसे रियान पराग ने अपने एक ही मुकाबले में पहले ही ओडीआई मैच में 3 विकेट निकालते हैं। बल्लेबाजी में आउट होने से पहले तक आप देखेंगे बहुत ही कंफर्टेबल नजर आ रहे थे, उनके बल्ले पर बॉल आकर लग रही थी, और जिस गेंद पर वो आउट हुए वो सिर्फ जज गलत कर गए। उनको लगा कि ये बॉल जो है ऑफ स्टिक से बाहर चली जाएगी या उस गेंद को वो छोड़ेंगे और टर्न होगी। आप देखेंगे अगर उनका डिसमिसल, अगर आप लोग हाईलाइट देखेंगे आपको पता चलेगा कि वो बल्ला उठाते हैं और वही छोड़ देते हैं, उनको लगता है गेंद चली जाएगी। तो अगर उस गेंद को डिफेंस कर देते तो बल्ले के बीचों बीच गेंद लग जाती। तो पराग तो बिल्कुल पक्के हैं कि टीम में रहेंगे, उनकी जगह पक्की हो चुकी है। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका ओडीआई करियर अब ओवर हो चुका है, और ये आप आज माने या कल माने, मानना पड़ेगा। समय आने पर आपको सबको पता चल जाएगा। और जब जब क्रिक रोस्ट ने ये बातें कही हैं वो चीजें हुई हैं। मैंने कहा था कि तीसरे ओडीआई मैच में केएल राहुल को मौका नहीं मिलेगा, ऋषभ पंत की वापसी होगी और रियान पराग खेले। केएल राहुल को जब जब मौका दिया गया है पिछले 2-3 सालों में भारतीय क्रिकेट के लिए वो बोझ बनते नजर आए हैं। उनका परफॉर्मेंस उस तरीके का नजर ही नहीं आया जैसा कि हम सब उम्मीद करते हैं कि केएल राहुल एक जमाने में जैसा बैटिंग करते थे वैसा नजर आएगा। और उन्हीं बैटिंग के अदाओं की वजह से उनको विराट कोहली और रोहित शर्मा के लीग में शामिल किया गया, लेकिन उसके लायक वो है ही नहीं। और ऐसे में परफॉर्मेंस इतना खराब हुआ कि 2 ही मैच के बाद गंभीर को केएल राहुल को टीम से आउट करना पड़ा है। अब क्या वो 15 में जगह बना पाएंगे? तो जवाब है ना, क्योंकि भारतीय टीम में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज 2 और खिलाड़ी हैं जो कि ऋषभ पंत के बैकअप के तौर पर टीम में आ सकते हैं, और अगर ऋषभ खराब खेलें तो उनकी जगह ले सकते हैं। ये 2 नाम है संजू सैमसन, जिन्होंने कि आखिरी दफा जब ओडीआई मैच खेला था तो अफ्रीका में 100 रनों की 108 रनों की पारी खेली थी। वही ईशान किशन ने डबल 100 लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ में जब उनको मौका मिला था। और इन दोनों खिलाड़ियों को डबल 100 और 100 लगाने के बावजूद टीम से बाहर रखा गया, क्योंकि टीम के अंदर में केएल राहुल को सेट करना मजबूरी थी मैनेजमेंट की। अब केएल राहुल की का पत्ता साफ हो गया, चूंकि यहां लड़ाई 2 ऐसे प्लेयर्स के बीच में जिनको खूब सपोर्ट मिलता है। अब केएल राहुल की लड़ाई जो ईशान और संजू से तो थी नहीं, पंत से थी। तो ऐसे में पंत टीम के अंदर में आ गए हैं, और एक मैच के आधार पर आप पंत को बाहर कर नहीं सकते हैं। विकेटकीपर तो बड़े कमाल के ही हैं। तो ऐसे में ऋषभ पंत आपको अगला मैच खेलेंगे, यानी अगला मैच कब होगा? इंग्लैंड के खिलाफ होगा। और यहां बताना जरूरी हो जाता है कि अगला मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ भारत को खेलना है, उस सीरीज से पहले 6, 9 और 12 फरवरी को भारत को 3 वनडे खेलने हैं। उस 6 फरवरी से पहले ही 19 जनवरी को टीम इंडिया का ऐलान हो चुका होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और जो टीम ऐलान की गई होगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वही टीम खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज। तो ऐसे में केएल राहुल का पत्ता साफ हो चुका है। हार्दिक पांड्या ने इस सीरीज से ब्रेक लिया था, श्रीलंका सीरीज से, लेकिन हार्दिक पांड्या आपको इंग्लैंड वाली सीरीज खेलेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेंगे। तो अगर वो फिट भी रहते हैं तो खैर खेलेंगे, तो भी दुबे का जगह नहीं बनता है। और अगर फिट नहीं भी रहते हैं तो टीम इंडिया नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ियों की तरफ ऑप्शन देखेगी, वेंकटेश अय्यर की तरफ जाते हुए नजर आ सकती है। तो ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं, यानी कि
शिवम दुबे का पत्ता कट चुका है। जिस फॉर्मेट में मारधाड़ मचाने के लिए जाने जाते हैं दुबे, वहां पर परफॉर्मेंस उनका रहा नहीं है। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि दुबे के खिलाफ हम जाके बोल रहे हैं, जो दुबे ने किया है आंकड़े आप लोग खुद उठाकर देख लीजिए, वर्ल्ड कप से लेकर के बायलैटरल सीरीज तक सबको आपको आईने की तरह साफ साफ आंकड़ा मिल जाएगा। अब तीसरा नाम ऐसा है जिसका कमबैक हुआ है, लेकिन ये कमबैक कहीं उनका वापसी करवाने का टिकट भी ना कट गया हो। मैं बात कर रहा हूं श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर वो प्लेयर जिनके पास दमखम है बल्लेबाजी करने का, जिन्होंने वर्ल्ड कप में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया कि जब वो अच्छा खेलते हैं तो शायद वो सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक लगते हैं। लेकिन अय्यर के साथ दिक्कत ये हो गई कि उनकी बैटिंग पोजीशन को लगातार इधर उधर शिफ्ट किया गया। हालांकि ये तो खैर केएल राहुल के साथ भी किया गया, लेकिन एक बल्लेबाज वही अच्छा होता है जो बैटिंग पोजीशन शिफ्ट होने के बाद भी अपने पोजीशन को ना खेले, सामने के गेंदबाज को खेले तो ज्यादा बेहतर रहता है, और वो करके दिखाना चाहिए था। लेकिन अय्यर जिस तरीके से स्पिन पर फंसे, पेसर्स के खिलाफ तो फंसते ही हैं, वो दिखाता हुआ कि जिस अय्यर को हम सब समझते हैं कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, वो भी जो है फेल रहे हैं, फ्लॉप रहे हैं श्रीलंका दौरे पर। तो अब अय्यर की भी जो जगह है वो खतरे में है। अब अय्यर की जगह या फिर आप देखें गिल की जगह, ये क्यों खतरे में लग रही है? हालांकि गिल तो अपनी जगह बना लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, फिर भी कोई ना कोई उनको दावेदारी पेश करेगा आकर के। वो नाम आपको बताता हूं। अय्यर की जगह पर आपको हो सकता है कि टीम इंडिया के अंदर में रिंकू सिंह को मौका दिया जाए, क्योंकि रिंकू सिंह एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको पोजीशन से कोई दिक्कत नहीं है, फिनिशर के तौर पर टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं। और रिंकू सिंह के बारे में लगातार तमाम एक्सपर्ट्स इस बात की चर्चा करते हैं। डोमेस्टिक सर्किट में जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं वो लोग भी बात करते हैं कि रिंकू सिंह का जो परफॉर्मेंस है वो ऐसा है डोमेस्टिक में कि आप उनको टीम इंडिया के लिए टेस्ट मैच खिला सकते हो। तो अगर एक प्लेयर टेस्ट मैच खेल सकता है, T20 खेल सकता है, तो वो ओडीआई भी खेल सकता है। जैसा कि जायसवाल को हमने देखा, पहले टेस्ट में डेब्यू किया 172 की पारी वेस्टइंडीज के खिलाफ में, उसके बाद 3 दोहरा शतक मार चुके हैं अभी तक। उसके बाद आप देख लें 2 या 3 दोहरा शतक मार चुके हैं। उसके बाद आप देखें तो T20 में भी रन है, तो ओडीआई भी वो खेलेंगे। तो ओडीआई में गिल पर दबाव बनाने के लिए जायसवाल को टीम में लाया जाएगा, ताकि एक दबाव गिल पर बने कि अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं करता हूं तो मुझे भी टीम से आउट कर दिया जाएगा। तो गिल के रिप्लेसमेंट के तौर पर बतौर बैकअप ही सही जायसवाल को लाया जाएगा, और रिंकू सिंह को लाया जा सकता है अय्यर की जगह पर। केएल राहुल की जगह पर हो सकता है कि आपको ईशान किशन या संजू सैमसन में से कोई एक 15 में जगह बनाता नजर आए, ताकि पंत पर दबाव बना रहे। यानी कि गंभीर की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि हर एक पोजीशन के लिए जिस पर खतरा है उसके लिए एक बैकअप तैयार। गिल के लिए जायसवाल तैयार, अय्यर के लिए रिंकू तैयार, पंत के लिए अब केएल नहीं ईशान तैयार या संजू सैमसन तैयार। वैसी गेंदबाजी में भी सिराज के लिए मुकेश कुमार को तैयार किया जाएगा। तो ये वो तरीका अपनाया जा रहा है जिसकी मदद से कहीं ना कहीं भारतीय चयनकर्ता होंगे वो कोशिश करेंगे। और गौतम, मेरी कोशिश यही है कि जो पहली सीरीज है, इस हार से बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि आपके जो अगली सीरीज है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वो वही टीम खेलेगी जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुनी गई रहेगी। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि गंभीर को जो फैसला लेना होगा 15 सदस्यीय टीम चुनने का, वो इसी श्रीलंका सीरीज के दम पर लेना होगा। और इसी आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं कि केएल राहुल, शिवम दुबे का करियर तो ओवर हो चुका है। गिल का करियर बचा रहेगा नहीं बचा रहेगा वो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऋषभ पंत को भी अपने परफॉर्मेंस सुधार करना पड़ेगा, उनको भी कैजुअल नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि सैमसन और ईशान जैसे प्लेयर बाहर इंतजार कर रहे हैं। आप सब क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बनवा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।